बच्चों को ऐसा होता है ना कि कई बार नहीं खाते हैं, तो उनके खाने के डर से ही मैंने थोड़ा-सा इनको कम ही डाला है, ताकि वो अच्छे से खा लें, उसके बाद बेशक और ले लें, इसीलिए उनको थोड़ा-थोड़ा सा डालना पड़ता है पहले। तो यही रीज़न है एक। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं अपनी वीडियो में वैसे तो सुबह की अगर मैं बात करूं तो आज मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में वीडियो भी वॉच किया करें। आप लोग वीडियो बिल्कुल वॉच नहीं कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है। और धूप काफ़ी अच्छी लगी है अभी आज धूप का भी मज़ा ले रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले कपड़े वगैरह धो के रखे हैं। तो बात ये है कि आज सुबह उठने का मेरा रीज़न ये है कि आज मैं संतोषी माता का व्रत लेती थी। मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी बताया था। तो उसी की मैंने पूजा की है। वो व्रत का जो उद्यापन होता है वो मैंने करना बाकी था, वो मैंने उद्यापन करा है। तो उसके लिए मैंने सुबह ही सारा काम वगैरह किया था, खाना वगैरह बना के रखा था। उसके लिए बच्चों को बुला के पूजा वगैरह की है। इस व्रत में आप सभी को पता होगा कि लड़कों की ही पूजा की जाती है। तो इसीलिए मैंने भी आज सुबह लड़कों को बुलाया था पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में ही नज़दीक में ही लड़के मुझे मिल गए थे। 8 लड़कों की पूजा होती है, इसीलिए मैंने उनको रात शाम को ही बोल दिया था कि पूजा है तो प्लीज़ सभी ने कुछ खट्टा वगैरह नहीं खाना है। उनकी मम्मियों को स्पेशली मैं शाम को ही बोल कर आ गई थी, तो उनको बोलने के बाद उन्होंने नहीं कुछ खिलाया होगा आई थिंक। तो वो पूजा के लिए आज मैंने सुबह ही सारा प्रिपरेशन की थी, खाना वगैरह बनाया था, उन बच्चों को खाना भी खिलाया था। तो वो आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या मैंने, वैसे तो मैं आपको बता दूँ, मैंने तो खीर और पूरी बनाई हुई थी, वही बच्चों को खिलाई थी। तो इस व्रत के लिए मुझे बड़े टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था मुझे रखना है, तो मैंने रखा था यहाँ आके। अब मुझे बोला, मेरे अपने ही दिल से था कि मैंने इसकी उद्यापन भी करना है, इसलिए मैंने इसकी उद्यापन वगैरह की, पूजा वगैरह सुबह की है। तो उसका आज मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी किस तरह से मैंने उसकी पूजा वगैरह, बच्चों की पूजा की थी। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने अपने बच्चों को करवाई थी पूजा, उनको खाना वाना खिलाया था। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, पूजा होने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने और मम्मी ने पूरियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे मम्मी डाल रहे हैं वन वन करके। मैंने यहाँ पे सारी यहाँ पे बेल दी हैं पूरियाँ। मम्मी बस अब इसको जल्दी से निकाल रहे हैं तेल में से। अगर मैं आपको बताऊं तो सभी कहते हैं कि जो पूजा का प्रसाद होता है, जो पूरियाँ वगैरह होते हैं, वो अगर चूल्हे पे बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। खीर तो मम्मी ने गैस पे बनाई है, बट पूरियाँ हम लोग चूल्हे पे बना रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही जो प्रसाद वगैरह होता है हम लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मम्मी और मैं यहाँ बना रही हैं। टाइम बताऊँ तो अभी 7:30 बजे के अराउंड हो गया है। सुबह 5 बजे के हम उठे थे, नहाया हमने, उसके बाद ये खाना वगैरह बनाने का काम शुरू किया है। तो बस यहाँ पे काम होने के बाद अब मम्मी बच्चों को बुलाने के लिए जाएंगे। ये अब बस ये देखिए ऑलमोस्ट हो गई है। अब उसके बाद बच्चे आएंगे तो आपको बच्चों को अभी दिखाती हूँ मैं क्लिप, क्या क्या किया था सुबह मैंने। तो बच्चों को आने के बाद मैंने पहले उनके पैर धुलवाए थे, हाथ धुलवाए थे। वैसे सर्दी थी तो मैंने सिर्फ शास्त्र ही किया था। उनकी सॉक्सी वगैरह गीली हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही पानी लगा रही थी, नहीं तो उनके कपड़े भी गीले हो जाते। इसलिए बच्चे भी थोड़ा मेरे आके थोड़ा शाय हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही उनको हाथ दिलवाया था। तो लड़कों का था सारा आज का काम, तो इसलिए लड़के ही थे, उनमें गर्ल्स नहीं थी होती है यहाँ शुक्रवार के व्रत में। तो सभी लड़कों को ही बुलाया था मैंने, और सभी को एक एक करके उनके हाथ धुलवाए थे और साथ में उनके पैर भी धुलवाए थे। ये लड़के सभी हाथ और पैर धुलवाने के बाद ऊपर अपने रूम, वहाँ हॉल में हमारे जा रहे थे बैठने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े छोटे मिल गए थे, थोड़े बड़े मिल गए थे। तो मैंने तो माता रानी का नाम लेकर ही इनको लाई थी, ताकि माता रानी मेरे व्रत को पूरा करे और इसके जो कुछ भी विघ्न ना हो, अच्छे से ये हो जाए। इसलिए मैं बच्चों को लाई थी और चाहती हूँ कि अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे माता मुझे। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई मेरे व्रत में कमी ना रही होगी। तो चलो ये था आज का काम, तो मैंने ये भी पूरा किया। इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद मैंने क्या किया था। तो यहाँ पर बच्चों को अंदर बिठाने के बाद मैं पहले अपनी माता रानी के आगे धूप वगैरह जला रही हूँ, उसके बाद ही बच्चों की पूजा करूँगी। पहले अपनी कुल देवी के आगे मैं धूप जलाऊँगी, उसके बाद संतोषी माता को भी के आगे भी धूप जलाऊँगी। उनके आगे मैंने प्रसाद रख दिया है, गुड़ चने का प्रसाद और हलवा पूरी।
खीर और पूरियाँ रखी हैं मैंने बना के। माता रानी को अच्छे दिल से मैं बोल रही हूँ कि देवी माँ, मैंने आपका व्रत पूरा किया है, इसमें मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये सभी बातें मैं माता के आगे कर रही हूँ। और अब इसके बाद मैं इन बच्चों की पूजा करूँगी जिनको मैंने बुलाया था। तो ठंड थी काफ़ी, तो इसलिए मैंने हीटर भी लगाया हुआ था, ब्लोर रखा है साथ में। तो करते हैं अब इन बच्चों की जल्दी से पूजा। देखो क्या क्या मैं करती हूँ। पहले तो मैं अगर आपको बात बताऊँ तो ये कथा पढ़ेंगे हम, जो कथा होती है माता की, वो कथा इन बच्चों को भी सुनानी है। इसलिए मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ और बच्चे सभी ध्यान से सुन रहे हैं। और सभी घर वाले सिम्या के चाचू, दादू, दादी और इसके पापा भी सुन रहे हैं। तो इस व्रत की यही मान्यता है, पहले जो पूजा के बाद अगर कथा सुन ली जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए मैं कथा पढ़ रही हूँ और बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं ध्यान से। तो अब यहाँ पर बच्चों की सारी अच्छे से पूजा होने के बाद इनको खाने के लिए मैंने पूरियाँ और खीर दे दी है। साथ में प्रसाद के रूप में मैंने फल के रूप में यहाँ पे बनाना कहूँ या केला कहूँ, जो आप समझो, वो भी दे दिया है। अब बच्चों को बस खाने के लिए कह रहे हैं। इस व्रत की मान्यता ये भी है कि इन बच्चों को जितना खाना दिया जाए वो उनको सारा खाना ही होता है। इसलिए मैंने पहले इनको थोड़ा थोड़ा दिया है, ताकि बच्चे कभी होते हैं ना कि नहीं खाना है या फिर थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए इनको पहले थोड़ा दिया है, क्योंकि बाद में वो ले सकते हैं। एक साथ देंगे तो वो ज़रूर जूठा छोड़ेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे करके दे रहे हैं, एक एक करके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतना खाना नहीं खा सकते हैं इसीलिए हम लोग थोड़ा दे रहे हैं, ताकि वो ईज़िली खा भी ले और बच्चे भी ना। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि खासकर आजकल के बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए वैसे बनाया है सब कुछ। तो उनको वैसे तो काफ़ी पसंद आया, सभी ने अच्छे से खाया भी था। बट ऐसा होता है ना कि बच्चों के बारे में थोड़ा लगता है डर, खाएंगे या नहीं। बट नहीं, जो हमने दिया था वो खाने के बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा और लिया था। तो इस तरफ सिमिया भी जिद कर रही थी कि मुझे भी इनकी तरफ पूजा करवाओ, तो इसको भी हमने यहाँ पे दिया है, प्रसाद दिया है, तो ये भी खा रही है। तो इस तरह से मैंने आज अपनी माता रानी का उद्यापन किया था। और मैं विश करती हूँ कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो जाए और माता मुझे अच्छा अच्छा वर ज़रूर दे। इस तरह से की थी मैंने आज सुबह पूजा, जो मैंने आपको बताई थी। मैंने व्रत रखती थी मैं शुक्रवार के, और संतोषी माता का व्रत का मैंने उद्यापन करना था। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, वैसे मैंने सोचा हुआ था। वैसे तो मैंने लास्ट पिछला जो था फ्राइडे, उसी दिन सोचा था कि मैं उस दिन ही पूजा कर लूँगी। बट हुआ ये कि उस दिन मैं जब बच्चों को बोलने के लिए गई तो उन्होंने सभी ने खट्टा वगैरह खा लिया था, नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो ये था कि मुझे थोड़ा
लेट याद आया कि मैंने पूजा भी करनी है, तो जिसके चक्कर में मेरा वेस्ट हो गया। पिछला जो वीक था उसमें नहीं मैं कर पाई। तो इस बार तो मैंने सुबह ही बच्चों को एक दिन पहले ही उनकी मम्मी वगैरह को बोल के आ गई थी कि प्लीज़ इनको कुछ खाना खट्टा वगैरह मत खिलाना, क्योंकि मैंने पूजा करनी है। तो मैं हाँ पिछले कल ही उनको बोल के आ गई थी। उन्होंने बोला था हाँ जी वैसे ही करेंगे, तो फिर वो नहीं उन्होंने खाया था। तो आज मैंने उनकी पूजा वगैरह कर ली है। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा मैंने किस तरह से की है। तो मैं विश करती हूँ कि देवी माता मेरी पूजा से प्रसन्न हो गई होंगे, और मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि इस तरह के व्रत जो हम लोग रखते हैं फास्ट वगैरह माता के, उसमें अगर कुछ भी थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो वो सारा अपना किया कराया वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा तो है कि आई होप इसमें कुछ ना रहे कमी, बट देखते हैं क्या बनता है। बट मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रही थी कमी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा खुशी सी मिली, क्योंकि जो मैंने चाहा था वो हो गया अच्छे से। और कहते हैं कि जब भी कोई भी आप लोग व्रत वगैरह रखो तो उसका उद्यापन ज़रूर करना चाहिए, उसके जो मोख होता है उसको ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई मान्यता नहीं है, कोई उसका नहीं आपको पड़ेगा असर, अगर जब तक उसकी पूजा को पूरी नहीं करेंगे। रही आगे की बात, अब देखते हैं मैं आगे रखती हूँ या नहीं। वैसे तो मैंने इतना ही सोचा था। तो ये मैंने अच्छे से पूजा कर ली है, आज सुबह ही आप लोगों ने देख लिया है अच्छे से वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है गाइज। और मैं अगर मौसम की बात बताऊँ तो काफ़ी ठंडा हो गया है, क्योंकि अभी आगे हमारे 2 दिन यहाँ पे बारिश बताई हुई है। तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं। तो उसके साथ अब मुझे ये सारे कपड़े उठाने हैं, क्योंकि शाम का टाइम होने को आया है और ये कपड़े भी सूख गए हैं, तो इनको ले जाती हूँ। तो करते हैं अभी आगे का काम। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।